बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद वाले मोहम्मद पर लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तुम सब ठीक होंगे और खैरियत होगे। यार बहुत ज्यादा परेशान है स्टूडेंट, जब से ये इंटर मेडिकल का रिजल्ट आया बहुत ज्यादा परेशान है। और आप लोगों की परेशानी मुझसे देखी नहीं जा रही। तो सोचा कि यार कुछ ऐसी फील्ड्स बता दूं जिनकी अगर 55 60 या 70% भी है, मतलब 50% भी है ना, तो उसका एडमिशन हो जाए मेडिकल की फील्ड के अंदर ही। और उसका जो कैरियर है ना वो अच्छा हो, ठीक है ना। हर कोई गलत गाइड कर रहा होता है कि जी इस फील्ड का स्कोप नहीं है, उस फील्ड का स्कोप नहीं है। बट स्टूडेंट्स को उनके मतलब जो गाइडेंस मिल रही होती है वो जहां से भी ले रहे होते हैं, तो वो एक अजीब गाइडेंस, वो कहते हैं जी मेरे जो है ना वो फलां दोस्त ने मुझे ये बताया कि इसका कोई स्कोप नहीं है। अब पूछो जी क्या नाम है जो आपका दोस्त है जिसने ये बताया, क्या वो इस फील्ड में तो अंदर था? जी नहीं। जब वो उस फील्ड का था ही नहीं तो उसको कैसे पता चला कि भाई इसका स्कोप है या नहीं है? ठीक है। ऐसे तो फिर एक मिसाल हमारे पास भी है कि एक स्टूडेंट था जो लाहौर का था, आई थिंक। उसने कोई 28 29 गोल्ड मेडल लिया एमबीबीएस में, वो जॉबलेस फिर रहा था। तो क्या आप कहेंगे कि एमबीबीएस का स्कोप नहीं है या उसने पढ़ा सही नहीं था? तो देखिए मैं सबसे पहले जो लोगों का एक माइंड है ना कि जी मैंने अपने चच्चा फुप्पा ताया और दोस्त पड़ोसी इससे पूछा था कि मैं ये फील्ड लेना चाह रहा हूँ, तो उसने बोला जी इसका स्कोप नहीं है। वो खुद बैंक में जॉब कर रहा होगा जिससे आप पूछ रहे हैं, वो खुद किसी बैंक में जॉब कर रहे होंगे और वो आपको एडवाइस कर रहे होते हैं कि जी भाई आपने ना मेडिकल नहीं पढ़नी या मेडिकल की साइकोलॉजी वाली फील्ड में नहीं जाना, कि इसका स्कोप नहीं होगा। समझ नहीं आ रहा कि मतलब एक बंदा जो मेडिकल की खुद बैंक में बैठा हुआ है वो कैसे गाइड कर सकता है कि जी मेडिकल की ये फील्ड अच्छी है या मेडिकल की वो फील्ड बेकार है। आ, या तो किसी एजुकेशनिस्ट से पूछें कि भाई जो खुद एजुकेशन से वाबस्ता हो, उनको पता हो, वो खुद कैरियर काउंसलिंग करते रहे हो कि भाई ये अच्छा, या आप अपने जो आपके उस्ताद हैं जो आपको बचपन से जानते हो, आपकी जिनसे बॉन्डिंग अच्छी हो, जो जानते हो कि क्या सही है और क्या गलत है, या खुद जाएं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से पता करें, उस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट से पता करें, सीनियर से, कि भाई मैं ये काम करना चाह रहा हूँ या मैं ये पढ़ना चाह रहा हूँ, ये सही होगा या नहीं होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इनशाला इनशाला जो ये बच्चा वीडियो देख रहा है उसका एडमिशन अल्लाह ताला करवाएंगे। वो अच्छी सी फील्ड में जाएगा और खुश होगा, दुआएं देगा, ठीक है ना, कि उसका एडमिशन हो गया। बहुत सारी चीजें इधर डिस्कस करेंगे, वीडियो थोड़ी लंबी होगी इस बार की, ठीक है। स्किप मत कर देना वरना परेशान रहोगे, क्योंकि मुझे बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस आ रहे थे। मैं थोड़ा क्या नाम है बिजी होता हूँ, तो इस वजह से क्विक रिप्लाई नहीं कर पाता, तो मैं माजरत चाहूंगा। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला तमाम तर स्टूडेंट्स को कामयाबी दे, वो जिस डिपार्टमेंट में चाहते हैं उनको एडमिशन मिले। सब लोग आमीन बोलिएगा। फिर अपनी वीडियो शुरू करते हैं। और वो स्टूडेंट्स जो टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं वो भी राब्ता कर सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा होगा। तो चले बगैर देर किए स्टार्ट करते हैं। कुछ डिपार्टमेंट्स वो जिनमें आसानी से एडमिशन हो जाएगा, जिनकी वर्थ है, और उनकी क्लोजिंग परसेंटेज भी बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, यूनिवर्सिटीज भी बता दूंगा कि भाई अगर इस यूनिवर्सिटी में फीस महंगी तो फला यूनिवर्सिटी चले जाओ, उसकी ज्यादा बढ़ता है। देखिए जैसे आपने मेडिकल से इंटर किया, मेडिकल से तो एक नॉर्मल फील्ड जिसके पीछे सब भागते हैं, एमडी कैट वगैरह तो सब दे रहे होते हैं, लेकिन उसके अलावा बात करूंगा फार्मेसी, ठीक है। अब फार्मेसी की पहले डिस्कस करेंगे फार्मेसी को। बहुत अच्छी फील्ड है, पाकिस्तान में बहुत अच्छा स्कोप है, पाकिस्तान के अलावा भी बहुत अच्छा स्कोप है इसका, ठीक है। अगर आप बात करते हैं केयू की, तो मॉर्निंग में इसको इसके लिए आपको मॉर्निंग में कम से कम 82% से ऊपर जाएंगे तो बहुत बेनिफिट होगा। लेकिन अगर आपकी परसेंटेज लगभग 80 अबव भी है तो आप लाजमी अप्लाई कीजिएगा, किस्मत आजमाइएगा अपनी, ठीक है। अब लोग बोलेंगे सर बात तो आप 50 60 70 वाली कर रहे थे, आप तो डायरेक्ट 82 दिखा दिया। भाई सब डिस्कस करूंगा, परेशान नहीं होना आप लोगों ने, ठीक है ना। 50 60 वालों को भी डिस्कस करूंगा मैं। 82, ठीक है। ये मॉर्निंग की बात कर रहा हूं मैं, ये मैं मॉर्निंग की बात कर रहा हूं, सही है। और इधर मैं इवनिंग की बात करना शुरू कर देता हूं, सही। तो ये कम से कम 82% आपकी होनी, अब होगी तो बहुत अच्छी बात है। अगर 80 भी है तो अप्लाई करेगा। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, लेकिन मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, टेंटेटिव बातें कर रहा हूँ आप लोगों से। तो फार्मेसी का एक अच्छा स्कोप है। और अगर आप इवनिंग में अगर आपकी परसेंटेज 80 बिलो है, लाइक 78 है, ठीक है ना,
या 77 है, तो आप जो है वो इवनिंग में फार्मेसी का अप्लाई कर सकते हैं, केयू का। ठीक है ना। अब अगर आप केयू में फार्मेसी के आपकी ये परसेंटेज भी नहीं है और ना ये परसेंटेज है, आपकी परसेंटेज 70 है, तो आप केयू के अलावा, एक तो ये बात हो गई केयू, ठीक है ना। अब आप केयू के अलावा आप इसको फेडरल में भी अप्लाई कर दें, किसी को अगर फेडरल से इशू नहीं है तो, ठीक है ना। ये फेडरल फेडरल में आपका लगभग 70% के ऊपर काम हो जाएगा, ठीक है ना। आप 70% के ऊपर आपका काम हो जाएगा, बल्कि इसको मैं और डिटेलिंग कर देता हूं कि आप लोगों को और क्लियर पता चल जाएगा, ठीक है, ताकि और आसानी हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो फार्मेसी का डिपार्टमेंट, ये बात कर ली हमने कराची यूनिवर्सिटी की, ठीक है। अब यही फार्मेसी का डिपार्टमेंट अगर आप लोग चाहते हैं, ठीक है, फार्मेसी डिपार्टमेंट के यू, अब अगर यही डिपार्टमेंट आप चाहते हैं लेकिन आपकी परसेंटेज ये नहीं आई हुई, कम आई हुई है, तो भाई इसके बाद आपके पास फेडरल यूनिवर्सिटी है, फेडरल में अप्लाई कर देगा। फेडरल में अप्लाई नहीं होता तो जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिना सिंध यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन्स, ठीक है ना। इसके अंदर अगर आप अप्लाई करते हैं और आपकी परसेंटेज 70 बिलो है, तो भी आपका एडमिशन इंशाल्लाह आपकी इस मनपसंद फील्ड के अंदर हो जाएगा, ठीक है ना। कि अगर आप कहते हैं कि यार मैं फार्मेसी में मॉर्निंग केयू के अंदर तो मेरे इतनी परसेंटेज नहीं बनी थी, तो भाई आपके पास दूसरा ऑप्शन है फेडरल का, और तीसरा ऑप्शन है जो है यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन्स, जिन्हें यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन्स के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। 70% के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा। ये बात तो ठहरी कि सर फार्मेसी का डिपार्टमेंट, इसके अलावा और कौन कौन से डिपार्टमेंट, ये फार्मेसी तो देखे सबको पता है कि भाई मैं फार्मेसी के अंदर अप्लाई करता हूं। अब बात करूंगा हम उन डिपार्टमेंट्स की जो केयू के अंदर ही फिलहाल मौजूद है, क्योंकि बच्चों का भी सबसे ज्यादा क्रेज है केयू का। तो हम लोग कुछ लिस्ट तैयार करते हैं जो टेस्ट बेस होंगी, ठीक है ना, और कोशिश करेंगे कि आपको वो फील्ड्स के नाम बताते चलें और उनकी परसेंटेज भी बताते चलें कि भाई इसके ऊपर आपका एडमिशन हो जाएगा। सबसे पहले लीस्ट से शुरू करेंगे, सबसे कम से शुरू करेंगे। तो अगर भाई, अगर आपको मेडिकल की ही कोई फील्ड चुननी है, तो आपके लिए सबसे पहले है जोलॉजी डिपार्टमेंट, ठीक है ना। अब बच्चा बोलता है भाई जोलॉजी डिपार्टमेंट बहुत बेकार डिपार्टमेंट है, ये है वो है, ठीक है ना। इसकी आपको नॉर्मली जो आपकी जो क्लोजिंग होगी, ठीक है, वो मॉर्निंग का बच्चा बता रहा हूं मैं, मतलब आप इसके लिए 50% रखें, मार्कर चल नहीं रहा, 50% रखें इसके लिए। इंशाल्लाह 50-51 के ऊपर आप लोगों का एडमिशन इसमें हो जाएगा। मतलब अगर किसी बच्चे की 50% है तो भाई इसके ऊपर एडमिशन हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। ज्यादातर प्रेफर इस डिपार्टमेंट में मॉर्निंग में के वालों को करते हैं, लेकिन आप लोग जो सिंध वाले बच्चे जो सिंध जो कराची बोर्ड के अलावा है, वो भी अप्लाई कर देगा, इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है। वरना रिजर्व सीट पे लाजमी अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद मैं आपको बताता चलूं कि एक और अच्छा डिपार्टमेंट है जिन्होंने मेडिकल वाले बच्चे हैं, यार बेहतरीन डिपार्टमेंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप लोगों ने अप्लाई करना है तो यार बॉटनी में भी अप्लाई कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। अब बच्चा बोलता है यार बॉटनी के अंदर तो सर क्या है, एक मेंटेलिटी बनी है भाई कि सर मेंटली इसके अंदर आपकी परसेंटेज जो है ना वो 46 से लेके 47% होगी, तो आपका दाखला इजीली हो सकता है। बच्चा बोलता है भाई मैं 40 क्या नाम है, बॉटनी तो बेकार सी फील्ड है और यूं है। भाई आप लोगों का जो माइंड है ना वो सिर्फ फार्मेसी और क्या नाम है डीपीटी और इसकी तरफ बना हुआ है, पर जरा इधर से निकलो, देखो बॉटनी अगर आप करते हो, ठीक है, आपके तो भाई स्कोप नहीं है, ठीक है। अगर स्कोप नहीं है तो भाई मुझे बताओ हर्बलिस्ट कहां से बनते हैं, हर्बलिस्ट कैसे बनेंगे अगर आपको पता ही नहीं कि बॉटनी क्या है, ठीक है। अगर कोई हर्बलिस्ट बनना चाहता है तो बॉटनी की तरफ जा सकता है, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। और इतनी परसेंटेज के ऊपर आपको गवर्नमेंट के अंदर ये मिल रहा है, तो यार मैं तो बोलूंगा बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर मैं और आपके लिए बात करूं और डिपार्टमेंट्स अच्छे निकालूं, तो भाई मॉर्निंग में बायोकेमिस्ट्री बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, ठीक है ना, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के लिए आपकी जो परसेंटेज है वो मेरे भाई लगभग होनी चाहिए, मैं आपको बताता चलूं
कि बायोकेमिस्ट्री के लिए आप लोगों की जो परसेंटेज होगी वो लगभग 70 रख लें। ठीक है ना। अगर कोई बच्चा मेडिकल में लेकर आया है तो वो तकरीबन 70% अगर उसकी है तो बायोकेमिस्ट्री में अप्लाई कर दे। ठीक है, ये बहुत अच्छी परसेंटेज है। और मतलब ये बहुत अच्छे डिपार्टमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर भाई आपका माइंड है तो आप जेनेटिक्स में चले जाएं। यार जेनेटिक्स लोग जाते नहीं है जेनेटिक्स के अंदर, मुझे नहीं पता क्यों नहीं जाते। लेकिन अगर आपकी परसेंटेज जो है वो 65 से 70 के दरमियान है और आप टेस्ट नहीं देना चाहते तो जेनेटिक्स बहुत बेस्ट ऑप्शन है आप लोगों के लिए। जेनेटिक्स में लाजमी अप्लाई करेगा, बहुत बेस्ट ऑप्शन है ये आप लोगों के लिए ना। जी, तो जेनेटिक्स बहुत बेस्ट ऑप्शन है। अब लोग बोलते हैं भाई जेनेटिक्स क्या है? भाई पढ़ो तो आने वाले वक्त में जेनेटिक्स बहुत जबरदस्त फील्ड होने वाली है। आने वाले वक्त में पाकिस्तान में इसका स्कोप है, बाहर ममालिक में इसका स्कोप है। ठीक है ना। तो आप इसके अंदर जा सकते हैं। फिर वो बच्चे साइकोलॉजी के अंदर, फिजियोलॉजी के अंदर जा सकते हैं। फिजियोलॉजी की तो भाई मैंने पूरी की पूरी वीडियो अपलोड की हुई है कि भाई फिजियोलॉजी है क्या, कैसे एडमिशन होगा। ठीक है। फिजियोलॉजी के लिए आप लोगों को जो तकरीबन भाई मेरे हिसाब से परसेंटेज चाहिए होगी वो मैं बता देता हूं। मतलब अगर आपकी परसेंटेज 60 से परसेंटेज से लेके 65 तक है तो आप इसके अंदर बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। 60 से 65 अगर आपकी परसेंटेज है और अच्छा डिपार्टमेंट चाहते हो तो फिजियोलॉजी के अंदर चले जाओ। अब फिजियोलॉजी के अंदर इसके अलावा और अच्छी जो बेहतरीन फील्ड्स है, ये मैं आपको बेहतरीन ऑप्शंस बता रहा हूँ। देखें कम परसेंटेज वाले भी बताए हैं मैंने आपको। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने फार्मेसी को डिस्कस कर लिया ना। अब आपके पास जो आ जाता है कि भाई मैं सर इसमें नहीं जाना चाहता, तो इसके अलावा मैं आपके लिए जो निकालना चाहता हूँ वो है साइकोलॉजी। ठीक है ना। लेकिन साइकोलॉजी वाले जो मेडिकल वाले बच्चे हैं उनके लिए थोड़ी है ज्यादा परसेंटेज चाहिए मॉर्निंग के अंदर। ठीक है ना। थोड़ी अगर स्पेलिंग आगे पीछे हो जाए तो भाई माजरत है। लेकिन अगर जो सिर्फ मेडिकल वाले बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ, अगर मेडिकल से किसी ने पास आउट किया है तो ठीक है, तो उसको तकरीबन 80 प्लस परसेंटेज चाहिए होगी। ठीक है, तो आप लोग जा सकते हैं हेल्थ फिजिकल एंड साइंस में। इसको मैं HPH कर देता हूं। ठीक है, हेल्थ फिजिकल साइंस, इसके अंदर आप लोग को तकरीबन 50% रिक्वायर्ड होगी। सही है। इसके अलावा भाई और जो है माइक्रोबायोलॉजी बेहतरीन फील्ड है कि भाई माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आप चले जाएं। माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आप लोगों की जो परसेंटेज होनी चाहिए वो भाई मेरे हिसाब से 70 से 72 75%, ये आप लोगों की परसेंटेज होने। अच्छा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं भी इसको इरेज करूंगा और डिपार्टमेंट्स आप लोगों के लिए बताता हूँ कि भाई और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आप लोगों के लिए बेहतरीन हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी की। हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है ना। इसको करेंगे MBI। ठीक है ना। अब इस माइक्रोबायोलॉजी के यार मैं आपको एक बात कहूंगा कि कम से कम आपकी जो परसेंटेज है ना वो 70% टू 73, क्योंकि पेन मेरा मार्कर हो गया है बिल्कुल खराब एकदम से चलते चलते, तो समझ जाइएगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ। ठीक है ना। 70 टू 73%। अब इसके अलावा और किस में जा सकते हैं? मेरीन साइंसेस में, मेरीन साइंस। ठीक है, मेरीन साइंस में भाई आप लोग बच्चे कितनी परसेंटेज, कम से कम आपकी 50% टू 55 होगी तो वो इसके अंदर जा सकते हैं। सही है। मेरीन साइंस के अलावा बायोटेक्नोलॉजी की बात करूं अगर मैं, तो बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत अच्छी फील्ड है। ठीक है। अब बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कितनी परसेंटेज चाहिए होगी, ये सब अभी मैं मॉर्निंग का डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के साथ। बायोटेक्नोलॉजी, सही है। बायोटेक्नोलॉजी में भाई कम से कम आपकी परसेंटेज मैं कहूंगा कि 72 से
76 के दरमियान होनी चाहिए। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी हो गई, और इसके अलावा फूड एंड साइंस टेक्नोलॉजी, अगर आप क्या नाम है, फूड एंड साइंस टेक्नोलॉजी, अगर आप ये मैं वो बातें कर रहा हूं जो भाई मेडिकल साइंस वाले बच्चे हैं, ठीक है ना, मेडिकल साइंस वाले बच्चे, अगर आपने मेडिकल साइंस से किया तो आपको कम से कम परसेंटेज भाई मैं आपको कहूंगा कि 82 से 85 तक होनी चाहिए। अब वो बात स्टूडेंट करते हैं कि HND वाले, ह्यूमन डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशन, HND में अगर आप लोगों को जाना है तो भाई आपके पास जो परसेंटेज होनी चाहिए वो लगभग होनी चाहिए मेरे हिसाब से यही 80 प्लस, ठीक है ना, 80 प्लस परसेंटेज होनी चाहिए HND में। और फार्मेसी को हम सबसे पहले डिस्कस कर चुके थे कि भाई अब बात करते हैं DPT की, ठीक है ना। अब DPT डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, DPT, और अगर आपको DPT में जाना है तो कम से कम आपकी परसेंटेज जो है वो 60 से लेके 62 65 होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि बोर्ड थोड़ा खराब हो गया लिखने में। ये हो गई वो परसेंट, ये मैंने आपको सब मॉर्निंग के बारे में बताया। अब बात करते हैं कि अगर आपको लगता है कि भाई ये जो डिपार्टमेंट है मेरा, मैं मतलब अच्छे डिपार्टमेंट्स की बात करूं अगर आप लोगों से, तो आप लोगों को लगता है कि यार मैं बायोटेक्नोलॉजी में तो मुझे लेना है, ठीक है ना, मतलब इस फील्ड में मुझे लेना तो है, लेकिन चूंकि मॉर्निंग में ये फील्ड बहुत ज्यादा हाई पे जा रही है, तो आपने क्या करना है, आपने इवनिंग में अप्लाई करना है, ठीक है ना। इवनिंग में यही फील्ड मेरे भाई आपको बहुत आसानी से 45% के ऊपर भी मिल जाएगी, मतलब इतना फर्क आएगा, ठीक है ना। बायोटेक्नोलॉजी अगर आपको मॉर्निंग में नहीं मिल रही तो आपने उसको शिफ्ट कर जाना है इवनिंग में, और आप 45% पे भी मिल सकते हैं। अगर फूड एंड साइंस इतनी हैवी जा रही है 82 से 85 आपको नहीं मिल रही, तो आप इवनिंग में शिफ्ट करो, यही आपको 62, ठीक है ना, 62% के ऊपर भी मिल जाएगा। HND इवनिंग में है नहीं, सही है, DPT इवनिंग में है नहीं, MLT आप लोगों को 65 66 के ऊपर मिल जाएगा इवनिंग में आकर। और बहुत से सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो आपको फिर इवनिंग में 45 46 के ऊपर बहुत आसानी से मिल सकते हैं। तो मेरे भाई अगर मॉर्निंग में आपको प्रॉब्लम है तो इवनिंग में जा सकते हो। अब बात करते हैं इवनिंग की। देखिए सर, बच्चों, बात इतनी सी कि इवनिंग में जाते हुए हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि जी नहीं, इवनिंग में नहीं जाना, क्योंकि रात हो जाती है, ये हो जाता है। यार पता नहीं हजारों लोग पढ़ रहे हैं इवनिंग के अंदर, ठीक है ना। फीमेल्स के साथ सबसे ज्यादा इशू होता है कि जी हम नहीं जाएंगे, हमें घर से इजाजत नहीं मिलती। देखिए, एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि जी इवनिंग क्लासेस रात 9 बजे तक चल रही होती। नहीं यार, ऐसा नहीं है, 3 बजे से आपकी क्लास शुरू होगी, 7 बजे तक लगभग, ये बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, 7 बजे में अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो 7 बजे तक ऑफ हो जाता है, ठीक है ना। आप जितना किराया दूसरी यूनिवर्सिटीज में जाने में दोगे, तो आपने क्या करना है, एक वैन लगा लेनी है जो कराची यूनिवर्सिटी के अंदर से चलेगी, आपको डिपार्टमेंट से पिक करेगी, आपके घर पे छोड़ेगी, आपको घर से उठाएगी, डिपार्टमेंट में लेकर आएगी। तो पिक एंड ड्रॉप वाला सिलसिला तो खत्म हो गया, और आपको एक अच्छी फील्ड मिल जाएगी इवनिंग में। अब बात करते हैं कि सर इवनिंग में तो पढ़ाई नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता। देखें, साइंस के डिपार्टमेंट्स हो गए, फार्मेसी हो गया, UBIT हो गया, BBA हो गया, फूड एंड साइंस टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, भाई इनमें पढ़ाई होती है। मैं फिर कहूंगा, लोगों के कहने में मत आओ कि यूं होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। खुद जाओ, खुद देखो क्या चीज हो रही होती है और क्या चीज नहीं हो रही होती। अगर लोगों के कहने के ऊपर रहोगे कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर आगे नहीं बढ़ सकोगे, लोगों की ही सुनते रहोगे। अब बात करते हैं कि अगर सर मैं कराची यूनिवर्सिटी के अंदर जो है नहीं ले पाता एडमिशन, या किसी वजह से मेरा एडमिशन नहीं हो पाता कराची यूनिवर्सिटी में, तो भाई आपके पास मैंने आपको बताया जीना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन्स, JUW, इसके एडमिशन ओपन है अभी, ठीक है ना। फेडरल में देख लो, ये मॉर्निंग में ये फील्ड ये देख लो, जीना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन्स के भी एडमिशन ओपन हैं। फेडरल के एडमिशन जो हैं वो दिसंबर में ओपन होंगे, ठीक है ना। और इसमें सिर्फ फार्मेसी का टेस्ट होगा, अगर मैं मेडिकल साइंस के बारे में बात करूं, ठीक है ना। फार्मेसी में आप लोगों को टेस्ट देना पड़ेगा, बाकी सारे डिपार्टमेंट ओपन मेरिट होंगे। और जिना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन्स में आपको ऑल डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट में जाओगे सबका टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लोग कराची यूनिवर्सिटी में
एडमिशन नहीं लेते तो इन यूनिवर्सिटीज में ले लो, इन फील्ड्स के अंदर ले लो, केयू में जाना चाहते हो इन फील्ड्स में चले जाओ। ये बहुत सारे ऑप्शन है आप लोगों के पास, डिपेंड ही करता है कि आप लोग किस फील्ड में जाना चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मैं समझा सकता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अच्छा फैसला कीजिएगा, ठीक है ना। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा, इंशाल्लाह गाइड कर दूंगा। अगर कॉल उठा ना सकूं या रिप्लाई ना कर सकूं तो थोड़ी देर बाद कर लीजिएगा। कॉल को ज्यादा प्रेफर कीजिएगा बनिस्बत मैसेज के। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।